सबको नमस्ते। जय मसीह की। आप लोग कैसे हो? परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज का वचन है यीशु के अधिकार पर प्रश्न। आज का वचन है यीशु के अधिकार पर प्रश्न। आइए इस वचन को हम सभी लोग सुनेंगे। वचन परमेश्वर है और सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या प्रश्न करते हैं यीशु के बारे में। आइए इस वचन को सुनते हैं, पढ़िए। वह फिर यरूशलेम में आए और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो प्रधान याजक और शास्त्री और पुरानी उसके पास आकर पूछने लगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु के अधिकार पर प्रश्न, अधिकार पर प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ वचन कह रहा है वे फिर यरूशलेम में आए और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो प्रधान याजक और शास्त्री और पुरानियों उसके पास आकर पूछने लगे। किससे पूछे? यीशु से पूछे। कहाँ पे पूछे? यरूशलेम में। वहाँ जब वो पहुँचे तो लोग उनके पास आकर उनसे पूछने लगे। आगे पढ़िए। तू ये काम किस अधिकार से करता है और यह अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे? हालेलुया। हाँ, यहाँ पे कह रहा है तू ये काम किस अधिकार से करता है। अब प्रभु से पूछ रहा है कि हे प्रभु, तू किसके कहने पे ये काम करता है और यह अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे। किसके अधिकार से तू काम करता है और किससे तूने पूछा था कि ये काम कैसे कर रहा है? कौन सा काम है? आगे पढ़िए। यीशु ने उसने कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुझे बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। अब यहाँ पे यीशु से ये बातें कर रहा है। जो शास्त्री और याजक लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु से पूछ रहे हैं। और प्रभु ने उत्तर दिया, क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। कह रहा मैं भी एक बात तुमसे पूछता हूँ। शास्त्री लोग प्रभु से पूछ रहे तो प्रभु कह रहा मैं भी एक बात तुमसे पूछता हूँ कि तुम इसका उत्तर बताओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगा मैं क्या काम करता हूँ। आगे पढ़िए। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था? मुझे उत्तर दो। हालेलुया। हाँ, अब यहाँ पे प्रभु फिर भी पूछ रहा है। कह रहा है यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? तो मुझे उत्तर दो, किसकी ओर से था? आगे पढ़िए। तब वह आपस में विवाद करने लगे कि या यदि हम कहे स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा, फिर तुमने अपनी उसकी प्रतिज्ञा क्यों नहीं की? हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे कह रहा है तब वे आपस में वादा करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रति क्यों नहीं की? अब देखो आपस में ये भी सोच रहा है। कौन? शास्त्री और फारसी लोग ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इससे पूछूंगा उत्तर तो ये कुछ और पूछेगा, तो फिर मैं क्या उत्तर दूंगा? आगे पढ़िए। और यदि हम कहें मनुष्य की ओर से तो लोगों की डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यद्वक्ता था। हालेलुया। हाँ, यदि हम कहें कि मनुष्य की ओर से तो लोगों को डर है। कह रहे यदि हम कहेंगे तो मनुष्य की ओर से तो लोग भी डराएंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यद्वक्ता था।
अगर हम पूछेंगे मनुष्य ने ऐसा किया तो सब मनुष्य खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए, लेकिन सबको पता है कि यूहन्ना भविष्यवक्ता था। आगे पढ़िए। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। हाँ, हालेलुया। अब यहाँ पे कहता अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। प्रभु ने कहा हम भी नहीं जानते, हम क्यों बताए तुम्हें? जब तुम नहीं मेरी बातों को उत्तर दे सकते तो हम क्यों बताए कि हम किसके अधिकार से काम कर रहे हैं? हालेलुया। हम किसके अधिकार से काम कर रहे हैं? भाई जब हम पूछ रहे हैं, जब उत्तर पूछ रहे हैं तो तुम उत्तर क्यों नहीं बता रहे? पता चला तुम बता ही नहीं रहे, और जब तुम नहीं बता रहे तो हम क्यों बताए तुम्हें? 12 खोलिए। 12 फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। वो दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाधा बांधे और रस का कुंड खोद और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका के ठेका दिया, परदेश चला गया। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने भी कहा कि हम शॉर्ट में प्रभु ने बातें किया और बताया मनुष्य को कि देखो चारों तरफ बाधा बांधा है और जो कुंड है जो आपस में घुमंड कर रहे हैं वो किसानों का है, क्योंकि किसान तो परदेश चला गया। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दखा की बारी के फलों का भाग ले। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कहता है फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दाख को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले। हालेलुया। फिर उसने क्या किया? एक मनुष्य को भेजा उसके पास, किसके पास? किसान की जो दास था उसके पास भेजा। हालेलुया। कि जाओ पता लगाओ कि ये कहाँ जाता है और ये फल को क्या करता है। आगे पढ़िए। पर उन्होंने उसे फाड़ कर पकड़ कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। हाँ, हालेलुया। तब उसने क्या किया? उसको भी पकड़ लिया और उसको पकड़ के क्या किया? मारा पीटा और उसको क्या किया? छूछे हाथ उसको वापस कर दिया। आगे पढ़िए। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा, उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। हालेलुया। हाँ, फिर उसने क्या किया? एक और दास को भेज दिया, उसको भी उसने मार पीट दिया और उसको भी उसका सर फोड़ डाला। आगे पढ़िए। फिर और उसे मार डाला। फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उसमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। हालेलुया। फिर उसने भेजा तो उसने जब भेजा तो उन्होंने क्या किया? उसको भी मार डाला। तब बहुतों को भेजा उसने, बहुत लोगों को उसने मार के भगा दिया। वो इतना बड़ा राजा था कि वो जो भी इसके पास जाता था तो उसको मार डालता था और मार के उसको भी भेज दिया। आगे पढ़िए। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। हालेलुया। फिर उसने क्या किया? एक और अब क्या किया? एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। इतने लोगों को भेजा, सबको मार डाला। अब एक ही रह गया था, उसका प्रिय पुत्र था, उसको भेजा उसके पास, तो उसके पुत्र को भी नहीं छोड़ा। अंत में उसने उसे भी उसके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे।
अंत में उसने भेजा कि वो सोचा मेरे पुत्र को आदर करेंगे। आगे पढ़िए। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हमसे मार डालें, तब मीरास हमारी हो जाएगी। हालेलुया। हाँ, तब उसने क्या किया, अब सोचा कि ये ऐसा क्यों ना करूं, ये तो अकेला है, ये सबको तो मार डाला, इसको भी मार डाले, ये हमारा सब कुछ हो जाएगा, यही तो वारिस है, इसको क्यों ना मार डाले, इसको मार डाले, हमारा सब कुछ अपना हो जाएगा। तो इस कारण उसको भी मार डाला। आगे करिए। और उन्होंने उसे फाड़कर मार डाला और दाख की बारी को बाहर फेंक दिया। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, उसको भी मार डाला और दाग की बारी को क्या किया, बाहर फेंक दिया। आगे पढ़े। इसीलिए दाग की बारी का स्वामी क्यों करेंगे, वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाग की बारी दूसरा को दे देगा। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, दाग की बारी को क्या किया, इसलिए दाग की बारी का स्वामी क्या कहेगा। अब सोच रहा कि दाग की बारी का स्वामी क्या कहेगा, वह आकर उस किसानों का नाश करेगा। क्या करे, मालूम है कि क्या करेंगे ये, लेकिन वो उसने क्या किया, उस किसान को नाश कर दिया, है ना। और दाग की बारी दूसरों को दे देगा। क्या करेगा, दूसरों को दे देगा। आगे पढ़िए। क्यों तुमने पवित्र शास्त्री को यह वचन नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने किस्मा ठहराएगा, वही कोने का सिर हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे कहता है, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा। अब कह रहा क्या, प्रभु कह रहा क्या तुमने ये पवित्र वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया। आगे पढ़े। और हमारी, यहाँ पे कहता है, यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे दृष्टांत में भविष्यवक्ता है। हालेलुया। आगे पढ़िए। तब उन्होंने उसे फाड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में यह दुष्टता कहा है। पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। हालेलुया। हाँ, यहाँ पे वचन ये बताता है, तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने उनके विरोध में यह दृष्टांत कहा है। पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। अंत में क्या हुआ, उसे छोड़ के चले गए। यहीं पे इस वचन को आप सभी लोग सुनिएगा। इस वचन को सुनकर परमेश्वर बड़ी आशीष देगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और आगे भी बढ़ाइए, ताकि परमेश्वर के राज के बारे में और लोग भी जानें और परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि वचन परमेश्वर है और वचन परमेश्वर ने हम सबको दिया है और हम सबको बलवान किया है। जय मसीह। सबको नमस्ते।